मोदी सरकार की नीतियों को लेकर दक्षिण भारत में विरोध तेज हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति और लोकसभा सीटों के परिसीमन के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। अब उन्होंने दक्षिण के राज्यों को एकजुट होने की अपील की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है, जिसने मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण में केंद्र की 3 भाषा नीति और परिसीमन के मुद्दे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इसे लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने त्रिभाषा नीति के मुद्दे पर कहा कि कर्नाटक पहले से ही अपने रुख पर कायम है। सबसे पहले हम अपनी भाषा की रक्षा करना चाहते हैं, यही हमारी मंशा और प्रतिबद्धता है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी में हैं, हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी के अनुसार ही चलेंगे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा, क्योंकि वे हमें स्थानीय स्तर पर इस तरह के मुद्दों पर पूरी छूट देते हैं, इसलिए हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। हमने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में जनगणना आधारित परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज वॉर पर सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें एआईएडीएमके, कांग्रेस, वाम दल लेफ्ट पार्टी और एक्टर विजय की पार्टी टीवीके समेत कई दलों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्टालिन ने इन मुद्दों पर दक्षिण राज्यों की राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीटें बढ़ती हैं तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। साथ ही ये मांग भी की कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों के बाउंड्री करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि अगर बीजेपी का ये दावा सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को तमिल से बहुत प्यार है, तो ये कभी भी उनके काम में क्यों नहीं दिखता। दक्षिण के राज्यों के रुख से साफ है कि मोदी सरकार को दक्षिण में इन नीतियों को लागू करना आसान नहीं होगा, और अगर जल्दी ही सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो दक्षिण में केंद्र के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुल सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।